है आपका साथ की कड़क खबरों में। मैं हूं रीनू यादव। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। और कड़क खबर वो भी पुलिस महकमे के लिहाज से। मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर फेरबदल की तैयारी हो रही है। पुलिस महकमे में बड़े फेरबदल की तैयारी चल रही है, जहां 10 साल से एक ही जिले में तैनात अधिकारियों की लिस्ट मांगी गई है। पीएचक्यू ने, पुलिस हेडक्वार्टर ने सभी आईजी और एसपी को यह आदेश जारी किया है। 10 साल से एक ही जिले में पदस्थ पुलिस कर्मियों का रिकॉर्ड मांगा गया है। तो वही बड़े स्तर पर प्रदेश भर में पुलिस अधिकारी और जवानों का तबादला होगा और देखा यह जा रहा है कि जो पुलिस अधिकारी पिछले 10 सालों से एक ही जगह पर पदस्थ हैं, उनकी लिस्ट मांगी गई है और उसी के आधार पर एक बहुत बड़े पैमाने पर ट्रांसफर होने के आसार नजर आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर फेरबदल की तैयारी, पुलिस महकमे में बड़े फेरबदल की तैयारी चल रही है। और भोपाल से सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, बहुत खाई मलाई, अब तबादले की बारी आई, बशर्ते वाकई पीएचक्यू ने जो डिटेल मांगी है उस पर कोई अमल हो। शैलेंद्र। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से जो देर रात में आदेश निकाला गया है सभी आईजी और एसपीज के लिए कि जो जानकारी मांगी गई है कि 10 साल से एक ही जिले में पदस्थ जो चाहे वह थाना प्रभारी हो, डीएसपी लेवल के अधिकारी हो या अन्य जो कर्मचारी, सब इंस्पेक्टर हो, इंस्पेक्टर हो, इन सब की जो जानकारी मांगी है, उसके पीछे का कारण यही है कि देखिए लगातार इस तरह की शिकायतें मिलती है कि जब एक ही जिले में एक व्यक्ति लगातार पदस्थापना रहती है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी की शिकायतें बहुत अधिक आने लगती हैं, या ये कहें कि जो कानून व्यवस्था कठोर होनी चाहिए, कठिन होनी चाहिए, वो लचर हो जाती है। क्योंकि आप एक ही जगह एक ही जिले में लगातार लंबे समय तक रहते हो तो कहीं ना कहीं आपका प्रभाव जो है वो लोगों के साथ व्यवहार जो है ऐसा हो जाता है कि आप पुलिसिंग ढंग से कर नहीं पाते हैं और कई तरह की शिकायतें आती हैं। तो मध्य प्रदेश में पुलिसिंग को बेहतर करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बेहतर करने के लिए पीएचक्यू की तरफ से आदेश निकाले गए हैं सभी आईजी और एसपी को कि अपने अपने जिले में जो पदस्थापना है जिन अधिकारियों कर्मचारियों की, उनकी सबकी डिटेल दें। संभवतः जो अप्रैल में जो है, देखिए अप्रैल के महीने या फिर मार्च के आखिरी तक एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल जो है वो पुलिस में देखने को मिल सकता है। हालांकि लगातार जो फेरबदल देखने को भी मिल रहा है, जब से डीजीपी ने कमान संभाली उसके बाद से कई एसपीज के बदले गए हैं, कई सब इंस्पेक्टर के भी तबादले हुए, लेकिन अब जो एकजाई तरीके से सब जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है, जानकारी मांगी गई है, तो ये माना जा सकता है कि बड़े स्तर पर फेरबदल मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र आपका इस तमाम अपडेट के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं एमपी हाईकोर्ट में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। अलग अलग स्तर पर 22 जजों की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है और सीनियर डिवीजन के 2 जजों की पदस्थापना बदली गई है। जूनियर डिवीजन के 6 जजेस के ट्रांसफर किए गए हैं। उच्च न्यायिक सेवा के 14 जजों की जिम्मेदारी बदली गई है। हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल धर्मेंद्र सिंह ने आदेश जारी किए हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, एमपी हाईकोर्ट में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, जहां 22 जजों की ट्रांसफर पोस्टिंग की गई है। सीनियर डिवीजन के 2 जजों की पदस्थापना बदली है। जूनियर डिवीजन के 6 जजेस का ट्रांसफर, उच्च न्यायिक सेवा के 14 जजों की जिम्मेदारी बदल दी गई है। और भोपाल से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एनजीटी की सेंट्रल जोन बेंच के रजिस्ट्रार बदले गए हैं। धर्मेंद्र कुमार सिंह होंगे सेंट्रल जोन बेंच के नए रजिस्ट्रार, जहां राजेश कुमार अग्रवाल की जगह धर्मेंद्र सिंह लेंगे। तो वहीं एनजीटी के रजिस्ट्रार जनरल एस विनीता ने आदेश जारी किया है। 28 फरवरी और उससे पहले कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। शिवपुरी में चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश है धर्मेंद्र सिंह। और शुरुआत से लेकर अब तक की तीसरी खबर जो प्रशासनिक उथल पुथल और कसावट से जुड़ी हुई है, इसमें प्रशासन के अलावा न्यायपालिका से जुड़ी भी एक खबर रही। इधर रायपुर में तेज रफ्तार कार खंबे से जा टकराई और उसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। तो वहीं हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया है। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से कार तेज रफ्तार में खंबे से टकराती है। खंबे से टकराने के बाद कार के मानो परखच्चे उड़ गए। गोली की रफ्तार से कार आई और बेकाबू होकर खंबे से जा भिड़ी। मौके पर 2 कार सवारों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। कार की रफ्तार को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। आमा सिवनी का ये पूरा मामला है।
रायपुर में एक तेज रफ्तार कार खंबे से जा टकराई, 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज से आप अंदाजा लगा सकते हैं, बेकाबू रफ्तार कहर बन गई। तो वहीं जबलपुर में युवक को बेकाबू ट्रक ने रौंद दिया। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हुई है। युवक की हालत गंभीर है और उसे मेडिकल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। जबलपुर का पूरा मामला, जहां युवक को एक बेकाबू ट्रक ने रौंद दिया और इस दौरान युवक की हालत काफी गंभीर स्थिति में हॉस्पिटल भी ले जाया गया। दरअसल ये जो पूरी घटना है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और किस तरह युवक को रौंदता हुआ ट्रक आगे बढ़ गया। मेडिकल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और गंभीर हालत बताई जा रही है युवक की। बड़ी खबर है जबलपुर से। इधर श्योपुर में घर के बाहर सीसीटीवी लगाने को लेकर विवाद हो गया। पड़ोसियों ने जमकर लात घूंसे चलाए, डंडे फावड़ों से हमला कर दिया। 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कमाल खेडली मुक्तिनगर का यह पूरा मामला, घर के बाहर सीसीटीवी लगाने को लेकर विवाद हुआ। विवाद लात घूंसे डंडे फावड़े से हमले में तब्दील हो गया। श्योपुर के कमाल खेडली मुक्तिनगर का मामला। तो भोपाल में चलती कार में आग लगी और आग से कार जलकर खाक हो गई। भोपाल के बिट्ठल मार्केट रोड की पूरी घटना है। बिट्टन मार्केट भी इसे कहा जाता है, जहां पर यह आग लगी और देखते ही देखते इस आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। तो वहीं अंबिकापुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां बतौली के आत्मानंद स्कूल के छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया। ये छात्र रिंग रोड पर स्टंट कर रहे थे। खबर दिखाए जाने के बाद शिक्षा विभाग ने यह बड़ा एक्शन लिया है। छात्रों के अभिभावकों को स्पष्टीकरण मांगा गया है और यही सही स्पष्टीकरण नहीं दिया गया तो परीक्षा में छात्र नहीं बैठ पाएंगे। और ये देखिए एक वीडियो है जो कि इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जहां पर छात्र कार के बाहर निकलकर स्टंट करते हुए नजर आ रहे थे। और ये वीडियो सामने आने के बाद इसमें जो छात्र छात्रा हैं दोनों ही शामिल थे और रिंग रोड पर छात्रों का जो स्टंट है इसका वीडियो वायरल हुआ था, जिसके आधार पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। इधर नीमच नगर पालिका कार्यालय में एक महिला ने जमकर हंगामा किया। महिला ने पहली मंजिल की टेबलों पर रखी फाइलें ग्राउंड फ्लोर पर लाकर जमीन पर पटक दी। लात मारते हुए फाइलों को दफ्तर के बाहर तक इसने सरका दिया। एक कर्मचारी के हाथ से फाइल छीनकर बाहर फेंक दी। कर्मचारियों ने समझाने की कोशिश की लेकिन महिला नहीं मानी। बाद में कैंट थाना प्रभारी पुष्पा चौहान ने मौके पर पहुंचकर महिला को समझाया और घर भेजा। आपको बता दें कि महिला कैंट थाने के बाहर 500-500 के नोट उड़ाकर हाई वोल्टेज ड्रामा कर चुकी है। कांकेर में ग्रामीणों ने एक महिला पुलिसकर्मी की जमकर पिटाई कर दी। मतदान के बाद यहां पुलिस और ग्रामीणों में झड़प हुई और इस झड़प की तस्वीरें भी सामने आई हैं। पुलिस और ग्रामीणों के बीच ये विवाद झड़प में तब्दील हो गया। ग्रामीणों ने एक महिला पुलिसकर्मी को दौड़ा भी दिया और फिर उनके साथ बदसलूकी की, मारपीट की। 17 फरवरी के मतदान के बाद का ये वीडियो बताया जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तकरीबन 50 पर एफआईआर दर्ज की गई है। इधर छतरपुर में खाकी का कहर देखने को मिला है। यहां पर एक युवक के साथ ही 3 पुलिसकर्मियों ने सरेराह बेरहमी से मारपीट की और मारपीट का वीडियो सामने आया है। घटना शहर के बस स्टैंड की बताई जा रही है। दुकान बंद करने को लेकर पुलिस और युवक के बीच कहासुनी हो गई और इसी कहासुनी के दौरान पुलिस कर्मियों को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने बीच सड़क पर ही युवक को पकड़कर लाठी डंडों से जमकर पीटा।
जबलपुर में बदमाशों ने कोहराम मचाया, बदमाशों ने घरों पर पथराव कर दिया। 3 बाइक पर सवार होकर आए 6 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया, पथराव किया। जिला कोर्ट के रीडर समेत कई लोगों के घरों पर पत्थर फेंके गए। तो वही घरों में फेंकी शराब की बोतलें और कार के शीशे भी तोड़े गए। पथराव का एक सीसीटीवी सामने आया है। गढ़ा थाना क्षेत्र के सैनिक सोसाइटी का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। देखिए तस्वीर आपके सामने है जबलपुर में, जहां जो बदमाश हैं वो पथराव करते हुए नजर आए थे और यहां पर गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए गए। इधर रायसेन में बड़ा सड़क हादसा हुआ, बस ने कार को टक्कर मार दी और हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 5 लोग घायल हो गए। मरने वालों में 19 साल की लड़की भी शामिल है। 5 घायलों में से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर घायलों को बेहतर उपचार के लिए भोपाल रेफर किया गया है। सगाई समारोह से लौट रहा था परिवार और इसी दौरान ये हादसा हुआ है। खबर रायसेन से है, जहां बड़ा सड़क हादसा हुआ। बस ने कार को मारी टक्कर और हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तो 5 लोगों के घायल होने की जानकारी है। इसमें 19 साल की एक लड़की है जिसकी मौत हुई है और 5 घायलों को अस्पताल भर्ती किया गया है। यात्री बस ने कार को मारी थी टक्कर और इस दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। इधर ग्वालियर के शिवाय अपहरण कांड के मास्टरमाइंड भूरा और उसके भतीजे मोनू गुर्जर को मुरार पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने मुरार पुलिस की मांग पर दोनों आरोपियों को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। पुलिस रिमांड के दौरान दोनों मास्टरमाइंड आरोपियों से पूछताछ करेगी। आपको बता दें, मुरार पुलिस ने भूरा और मोनू को बुधवार को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद आरोपी चाचा भतीजे भूरा और मोनू का बाकायदा जुलूस भी निकाला था। रायपुर पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में बड़ा एक्शन लिया है। ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत 13 POS एजेंट गिरफ्तार किए गए। इस पर म्यूल बैंक अकाउंट के लिए फर्जी सिम देने का आरोप है और इन फर्जी सिम से अरब देशों में साइबर ठगी को अंजाम देने का भी आरोप है। पुलिस ने 7063 सिम कार्ड, 590 मोबाइल की भी पहचान कर ली है। तो वहीं अब इस मामले में 98 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बड़ी खबर है रायपुर से। रायपुर पुलिस ने साइबर ठगी के मामलों में बड़ा एक्शन लिया और ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत 13 POS एजेंटों को गिरफ्तार किया गया। और भिलाई विधायक देवेंद्र यादव आज जेल से रिहा होंगे। देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट से मिली है जमानत। 27 अगस्त से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं देवेंद्र यादव। तो तकरीबन 5.5 महीने बाद इन्हें जमानत मिली है। बलौदाबाजार तकरीबन 6 से 7 महीने बलौदाबाजार हिंसा और आगजनी के केस में इन्हें आरोपी बनाया गया है। तो वहीं बड़ी संख्या में समर्थक आज जेल पहुंचेंगे और आप ये देखिए कि 5.5 महीने बाद जमानत मिली है। बलौदाबाजार हिंसा में इन्हें आरोपी बनाया गया था और इसके बाद भी लगातार जेल में थे और अब इन्हें जमानत मिली है, सशर्त जमानत मिली है, जहां आज बड़ी संख्या में समर्थकों के भी पहुंचने का अनुमान है। रायपुर में गैंगस्टर अमन साहू की आज पेशी होगी। अमन साहू को आज अदालत में पेश किया जाएगा। गंज थाना क्षेत्र में डकैती की योजना बनाने का इस पर आरोप है। अमन साहू गैंग के बदमाशों की हुई थी गिरफ्तारी और ये देखिए जब अमन साहू को कोर्ट में पेश किया जाएगा, अब अमन साहू की आज पेशी होनी है और गंज थाना क्षेत्र में डकैती की योजना बनाने का इस पर आरोप लगा है। अमन साहू गैंग के बदमाशों की गिरफ्तारी हुई थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आज 61वां जन्मदिन है। सीएम अपने गृहग्राम बगिया में मनाएंगे जन्मदिन। बगिया में परिवारजनों और कार्यकर्ताओं के साथ जन्मदिन मनाएंगे। सीएम आवास में जिले और संभाग से आए लोगों के साथ वे जन्मदिन मनाने वाले हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज उनका 61वां जन्मदिन परिवारजनों कार्यकर्ताओं के साथ वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। दिल्ली में कल नए मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता ने शपथ ली।
और इस दौरान समारोह में मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े ही आत्मीय अंदाज में विष्णुदेव साय का हाथ थाम लिया। काफी देर तक विष्णुदेव साय से छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर प्रधानमंत्री चर्चा करते रहे। तो इसरो का विशेष दल छत्तीसगढ़ का दौरा करेगा। सीएम साय से इसरो अध्यक्ष ने मुलाकात की है। डॉक्टर वी नारायणन ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को लेकर चर्चा हुई है। कृषि और अन्य क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर भी चर्चा हुई है। बड़ी खबर है, जहां इसरो का विशेष दल छत्तीसगढ़ का दौरा करेगा और इसके चलते सीएम साय ने इसरो के अध्यक्ष से मुलाकात की और डॉक्टर वी नारायणन ने सीएम के साथ मुलाकात की। छतरपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खजुराहो डांस फेस्टिवल का शुभारंभ किया और इस दौरान पश्चिम मंदिर समूह के मुक्ताकाशी मंच पर शास्त्रीय नृत्यों का महाकुंभ भी शुरू हुआ। इसमें देशी विदेशी सैलानियों के साथ साथ भारी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। 24 घंटे 9 मिनट 26 सेकंड तक अलग अलग नृत्य शैलियों में 139 कलाकारों ने नृत्य रिकॉर्ड बनाया है, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश के नाम, जहां पर खजुराहो डांस फेस्टिवल में एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया गया जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बागेश्वर धाम पहुंचे और समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने बाबा बागेश्वर के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने उनके साथ बैठकर जलपान भी किया। इस मौके पर न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने कैंसर अस्पताल और सामूहिक विवाह के आयोजन के लिए बाबा बागेश्वर के योगदान की सराहना की। महाकुंभ का आज 40वां दिन है। संगम में लोगों का पवित्र स्नान जारी है। कल 1,28,00,000 श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। अब तक कुल 58,03,00,000 श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। 26 फरवरी शिवरात्रि तक आस्था का महाकुंभ चलेगा और आप ये देखिए कि अभी भी लगातार करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अब तक आपने सुना होगा कि जमीन पर अनेकों प्रकार के लोग योग करते आपको नजर आएंगे, लेकिन उन सबसे अलग महाकुंभ में रोमा हेमवानी ने पानी के अंदर 25 अलग तरीके के योग किए। योग मुद्रा को देखने के लिए भारी तादाद में लोग जुटे। और अब बात मंडला जिले के एक गांव की, जहां पानी की कमी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। ये गांव है नैनपुर विकासखंड के रमगढ़ी ग्राम पंचायत का खिरसारू गांव, जो भीषण जल संकट से जूझ रहा है। पानी की समस्या के चलते यहां शादियां नहीं होती, जो शादी तय हुई वो टूट जाती है। इस गांव में करीब 786 लोग रहते हैं। ग्रामीण 2 किलोमीटर दूर जाकर एक कुएं से पानी लाते हैं और गांव में नल जल योजना के तहत काम नहीं हुआ है। हम इस वक्त मौजूद हैं रमगढ़ी ग्राम पंचायत के खिरसारू बी गांव में, जहां पर हम आपको दृश्य दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर ये देखिए, ये जो भीड़ दिख रही है आपको, ये कोई राशन की भीड़ नहीं है, ये भीड़ है पानी के लिए।
ये जो यहाँ पर जो लोग तो जद्दोजहद कर रहे हैं, ये सब पानी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। एक कुआं के सहारे ये पूरे ग्रामीण अपनी प्यास बुझा रहे हैं। सुबह से ही इनका इस पानी के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। सुबह 5 बजे से उठते हैं ग्रामीण और रात सुबह 5 बजे से लेके दोपहर तक पानी भरते रहते हैं। यहाँ पूरा का पूरा गांव जो है इसी कुएं पर डिपेंड करता है, इसी कुएं पर आत्मनिर्भर है और इसी कुएं से पानी लाते हैं। कहानी तो इस गांव की ये भी है कि इस गांव में इस साल एक भी शादी नहीं हुई है, क्योंकि इस गांव में कोई लड़की देना ही नहीं चाहता है। कारण है कि पानी, इस गांव में पानी की भीषण समस्या है, जिसके चलते इस गांव में लोग लड़की देना ही नहीं चाहते। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।